Hello student, how are you all? I hope you all are fine. Okay, आज हम देखते हैं 11th साइंस बायोलॉजी में टेक्स्ट बुक का वेटेज कितना है। तो हमारी जो 11th की बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक है उसमें टोटल कितने यूनिट है बेटा? देयर आर 5 यूनिट्स। ओके, तो भी टोटल 5 यूनिट्स है। यूनिट वन का नाम क्या है? डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सी डाइवर्सिटी है, उसके अंदर हम क्या प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ऐसे टोटल 4 चैप्टर्स आए हुए हैं। ओके, नाउ यूनिट टू का नाम क्या है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, तो उसमें टोटल चैप्टर्स है 3 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 5, 6, 7। ओके बेटा, तो ये चैप्टर्स में क्या आएगा बेटा? मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट, एनाटॉमी ऑफ प्लांट, ओके, देन मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ एनिमल टिश्यू, एनिमल के टिश्यू के बारे में, प्लांट के बारे में डिटेल इसमें आएगा। नाउ यूनिट नंबर 3 नाम क्या है उसका? सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट। ओके, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स आर 3, चैप्टर नंबर 8, 9, 10। ओके, तो भाई ये 11th का मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट है। ओके, मिनिमम 10 MCQ पूछे जा सकते हैं नीट में उसमें से। ओके बेटा, नाउ यूनिट 4 नाम क्या है उसका? प्लांट फिजियोलॉजी। ओके, देयर आर टोटल 5 चैप्टर्स इंक्लूडेड इन यूनिट 4। ओके, प्लांट के बारे में है सब कुछ कि भाई ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, रेस्पिरेशन इन प्लांट, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मिनरल न्यूट्रिशन, ये सारे 5 चैप्टर्स किसके अंदर है? प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर। देन लास्ट यूनिट, इट इज द लॉन्गेस्ट यूनिट ऑफ 11th साइंस। ओके, नाम क्या है उसका बेटा? ह्यूमन फिजियोलॉजी, मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट। ओके, हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर? देयर आर 5 चैप्टर्स। ओके, चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन, 17 ब्रीदिंग, 18 सर्कुलेशन, हार्ट वाला सब कुछ आएगा। ओके, देन 19 एक्सक्रीशन, किडनीज के बारे में, 20 स्केलेटन सिस्टम, लोकोमोशन के बारे में, 21 न्यूरल सिस्टम, ब्रेन के बारे में, एंड 22 हार्मोनल सिस्टम, हार्मोन्स के बारे में। तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट इन 11th साइंस। ओके, तो हमें पता चला कि भाई 11th साइंस में टोटल 5 यूनिट है और चैप्टर है 22। क्लियर? आप लोग बायोलॉजी लेने वाले हो, मीन्स साइंस के अंदर बायोलॉजी लेने वाले हो, तो आगे जाके आपका एम क्या होगा, आपका गोल क्या होगा? भाई डॉक्टर बनना है। तो भाई उसके लिए कौन सी एग्जाम आती है? नीट। आप सब नीट से फैमिलियर ही होगे। ओके, नीट का फुल फॉर्म क्या है बेटा? नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ओके, कि भाई MBBS में एडमिशन लेने के लिए एक एग्जाम आती है, पहले उसको AIPMT बोलते थे, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, अब उसका नाम हो गया नीट। क्लियर? नीट के अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं? देयर आर 180 क्वेश्चंस। ओके, नीट में 180 क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन के कितने मार्क? 4 मार्क्स। तो नीट की एग्जाम के कितने मार्क्स है भाई? 720 मार्क्स। ओके, तो भाई ये 180 क्वेश्चन किस में से आएंगे? तो भाई 90 क्वेश्चन कम्स फ्रॉम बायोलॉजी, 50%। देख कि नीट का जो एग्जाम है ना 180 क्वेश्चन का है, उसमें से 90 क्वेश्चन कम्स फ्रॉम बायोलॉजी। तो बायोलॉजी 50% वेटेज रखता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और बायोलॉजी में आप जितना भी काम करोगे उतना मार्क्स आप स्कोर कर पाओगे। ओके, क्लियर? तो भाई बायोलॉजी के अंदर आपको 2 बुक करनी होगी, 11th की NCERT, 12th की NCERT। ओके, तो भाई 11th की NCERT में से कितने क्वेश्चन आते हैं नीट में? 45 to 48 क्वेश्चंस, 50% वेटेज है भाई 11th का। एंड 12th की NCERT में से कितने आते हैं? 42 to 45 क्वेश्चंस। ओके, समझ में आया बेटा? तो भाई 11th एंड 12th साइंस बायोलॉजी, ओके, दोनों इंपॉर्टेंट है नीट की एग्जाम के लिए। तो बाकी के 90 क्वेश्चन किस में से आएंगे? तो भाई बाकी के 90 क्वेश्चन में 45 क्वेश्चन कम्स फ्रॉम फिजिक्स में से आएंगे। फिजिक्स का मार्क्स का वेटेज कितना है? कितने मार्क्स का फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं नीट में? 180 मार्क्स के।
ओके, और 45 क्वेश्चन कम्स फ्रॉम केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का वेटेज कितना हुआ? 180 मार्क्स। फिजिक्स का 180, केमिस्ट्री का 180, सामने बायोलॉजी का कितना हुआ? 360 मार्क्स। ओके, तो हमें सारे सब्जेक्ट में जोरदार मेहनत करनी है और नीट को परफेक्टली क्रैक करना है, जिससे हमें जनरल में मेडिकल सीट मिल पाए। ओके बेटा, अब नेक्स्ट टाइम से हम स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करने वाले हैं भाई? नेक्स्ट टाइम से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा यूनिट 3 चैप्टर नंबर 8, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? यू ऑल आर फाइन, है ना बेटा? ओके, आई एम योर बायोलॉजी मेंटर रक्षा भट्ट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 8, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, हम जब 4th में थे तब से सेल के बारे में पढ़ते आए हैं कि व्हाट इज सेल? इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, इट में बी प्लांट, एनिमल, फंजाई, एल्गे, कोई भी होगा, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। ओके, कि भाई लाइफ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, किससे बना है भाई? सेल से बना है। ओके, सो सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके स्ट्रक्चर में क्या है भाई? सेल्स है, और सारे फंक्शंस कौन करते हैं? सेल्स करते हैं। ओके बेटा, सो वी कैन से दैट सेल is a basic unit of life. Very good. Second, cell is a structural and functional unit of living organism. Okay, जो हमारे सेल लिविंग होगे तो ही हम लिविंग होगे। ओके बेटा, now next point, as we all know that all organism are composed of cell. सारे organism किससे बने दिख रहा? सेल से बने हैं। living organisms are of two type, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। नाम से ही पता चलता है, दिख रहा। व्हाट इज यूनी? यूनी का मतलब है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ओके, कि जो ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग थिंग खाली एक सेल की बनी है, जिसका बॉडी खाली एक सेल से बना है, दे आर नोन एज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। समझ में आया? मीन्स दे मेड अप ऑफ सिंगल सेल ओनली। आप जानते हो ऐसे कौन कौन है? ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है ना बेटा, एमसीक्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार नीट के क्वेश्चन में आए हुए हैं। ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑफ टू टाइप। इफ द बॉडी इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल ओनली, देन इट इज नोन एज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। द एग्जाम्पल्स आर bacteria, amoeba, paramecium, euglena and yeast. yeast कौन है बेटा? इट इज अ यूनिसेल्युलर फंजाई, सिंगल सेल्ड फंजाई को बोलते हैं। दिख रहा yeast किसके अंदर प्रेजेंट होती है पता है? कर्ड के अंदर, जो हम दही खाते हैं ना बेटा, उसके अंदर yeast प्रेजेंट होती है। क्लियर? सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जिसको हम बोल सकते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ओके ओके, चलो। तो अब ये उसका बॉडी किससे बना है? खाली सिंगल सेल से। उसका मतलब क्या है कि सारे फंक्शन कौन करता होगा? सिंगल सेल ही करता होगा। चलो हमारा बॉडी की बात करते हैं, बहुत सारे सेल से बना है, मल्टी सेल्युलर है। ह्यूमन बींग, वी आर एनिमल्स, वी आर मल्टी सेल्युलर। समझ में आया? तो हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन कौन करती है? रेस्पिरेटरी सिस्टम करती है। कौन करती है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। समझ में आया? क्लियर? तो भाई ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, तो वो सिंगल सेल ही क्या करता होगा? तो भाई हियर द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ओके, वो किसी पर डिपेंड नहीं है, अपना काम खुद करता है। समझ में आया? अपना एग्जिस्टेंट कैसा है? इंडिपेंडेंट है, किसी के पर डिपेंडेंट नहीं है। सेकेंड, परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। कि अमीबा है, अमीबा का एग्जांपल लेते हैं, वो रेस्पिरेशन भी सिंगल सेल से करता है, फूड इंटेक भी वो सेल से, एक्सक्रीशन भी वो सेल से। समझ में आया? और रिप्रोडक्शन भी सिंगल सेल से करता है। मीन्स एक ही सेल सारे एसेंशियल फंक्शन करता है। समझ में आया बेटा? क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस कि दिस यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। कि अमीबा को किसी की जरूरत नहीं होती है, अपने आप वो रह सकता है। एंड परफॉर्मिंग
एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, उसके लाइफ के एसेंशियल फंक्शन भी परफॉर्म करता है, सच एज रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन एक्सेट्रा। ओके, तो ये सब इंफॉर्मेशन किसकी थी दिख रहा, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की। अब आए मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, मीन्स दे आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। एग्जाम्पल्स कौन से हो गए पता है आपको, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे आर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो भाई मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में सारे काम कौन करता है कि भाई इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स नंबर ऑफ सेल्स यूनाइट टू फॉर्म टिश्यू, कि बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, मिलियंस में सेल होते हैं, बहुत सारे। सो द नंबर ऑफ सेल्स यूनाइट टू फॉर्म टिश्यू, सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं दिख रहा, टिश्यू बनाते हैं। समझ में आया, टिश्यू यूनाइट होके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। ओके, जैसे हमारा हार्ट, किडनी, वो सब ऑर्गन है। ओके, और बहुत सारे ऑर्गन एक दूसरे से मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम, सच एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन है आपको पता है, नोज है ना, ट्रेकिया, याद आया, लंग्स, दे फॉर्म रेस्पिरेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम कौन आएगा भाई डाइजेस्टिव सिस्टम में, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, तो वो हमारी कौन सी सिस्टम हुई, डाइजेस्टिव सिस्टम हुई, उसको हम ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। तो वी ऑल आर हायर एनिमल्स, हायर ऑर्गेनिज्म। तो हमारे में क्या है बेटा, नंबर ऑफ सेल्स यूनाइट टू फॉर्म टिश्यू, बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू। नंबर ऑफ टिश्यू यूनाइट टू फॉर्म ऑर्गन, एंड नंबर ऑफ ऑर्गन यूनाइट टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, एंड दिस ऑल परफॉर्म एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। कि भाई डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन करती है फूड का, हमको एनर्जी देती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करती है कि भाई ब्लड के थ्रू बॉडी के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाती है। समझ में आया, तो सारे सिस्टम का अपना अपना काम होता है। ओके बेटा, सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। ये चैप्टर में से मिनिमम 3 to 4 क्वेश्चन नीट के एग्जाम में आते हैं, और ये चैप्टर बहुत मस्त है, एकदम इंटरेस्टिंग है। ओके बेटा, तो इतना परफेक्टली लर्न करके आना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय।